students. It's the time for your revision work, and now I want to explain here. I want to revise the chapter second, the tsunami. And in this chapter, you have already read about the tsunami. What is the tsunami? It's the great waves that lift up on the sea, and that the tremor is called tsunami. And now I want to start it with its word meaning. Archipelago. Archipelago, it's a group. Which type of group? It's a group of many islands. Many islands. You can say that it's the archipelago. Next, tremor. Tremors are slight shake. शिवरिंग आप इसमें वर्ड यूज कर सकते हो, या ट्रैम्बलिंग वर्ड है इसके लिए, और स्लाइड शेक थरथराहट, बुरी तरह से कांप जाना अंदर तक। नेक्स्ट है कॉस। कॉस मीन्स होता है बेटा कंफ्यूजन। ओके, कॉस कंफ्यूजन। यू कैन से व्हेन दिस टाइप ऑफ सिचुएशन व्हेन यू टोटली कंफ्यूज, देन दिस सिचुएशन इज कॉल्ड कॉस और कंफ्यूजन। डेज। डेज मीन्स होता है घबरा जाना, एकदम से घबराहट सी हो जाना। ओके, bewildered। bewildered मतलब काफी घबरा जाना, बेचैन हो जाना। ट्रॉमा जो वर्ड है आपने अक्सर सुना होगा, ट्रॉमा। ट्रॉमेटाइज्ड मीन्स होता है कि बुरी तरह से परेशान हो जाना। तो इसके लिए हम इंग्लिश में वर्ड जो यूज करेंगे वो आप यूज कर सकते हो ग्रेटली शॉक्ड। किसी चीज के लिए एकदम से झटका लगना और वो परेशान हो जाना। नेक्स्ट है रिफ्यूजी। रिफ्यूज मीन्स आप कह सकते हो शेल्टर। सर्ज, SURGE। सर्ज मीन्स किसी चीज पर प्रेशर डालना, फोर्स करना या दबाव करना। कारकेस। कारकेस वर्ड काफी इजी, आपको पता ही होगा, डेड बॉडी। Okay, and now it's one word also withstood. Withstood means होता है prevent, prevented means किसी चीज को prevent करना, किसी चीज को रोकना। Now students, look for a second and then we start next exercise of this chapter. Now students, there are some sentences in front of you, and now you have to find out here that these sentences are true or false. First sentence: Ignatius lost his wife, 2 children, his father-in-law and his brother-in-law in the tsunami. Ignatius जो था उसने अपनी वाइफ को, 2 बच्चे हैं, और उनके जो फादर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ, उनको सुनामी में खो दिया था। क्या इग्निशियस के साथ ऐसा हुआ था? तो अकॉर्डिंग टू योर चैप्टर, व्हेन यू रीड योर चैप्टर, यू कैन फाइंड द आंसर दैट इट्स द ट्रू। हाँ, ऐसा हुआ था। ओके, इसका आंसर क्या है? ट्रू। सेकंड है संजीव। संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी। अब संजीव कौन है? चैप्टर में संजीव एक पुलिस वाला है जो क्या करता है कि वे सुनामी वगैरह आती है तो उनकी जो फंस जाते हैं लोग, उनकी मदद करता है। तो इसमें यही कहा गया संजीव जो है सुनामी के बाद जो सेफ्टी की जाती थी उनकी सेफ्टी करता था, वे उनके लिए हेल्प करता था, काम करता था। यस, इसका आंसर भी आप क्या करोगे? क्या रिप्लाई आपका? ट्रू इज द ट्रू स्टेटमेंट। मेघना वाज सेव्ड बाय ए रिलीफ हेलीकॉप्टर। रिलीफ हेलीकॉप्टर वो हेलीकॉप्टर जो कई बार बाढ़ आ जाती है, फ्लड हो जाता है या सुनामी आ जाती है तो आते हैं ना सामान वगैरह देने के लिए, कुछ फूड आइटम है या और भी चीज़ों की हेल्प देने के लिए आते हैं, उन्हें बोलते हैं रिलीफ हेलीकॉप्टर। ठीक है, अब इसमें है कि मेघना एक लड़की थी जो सुनामी में फंस गई थी, पानी के बहाव में बह रही थी। तो क्या उसको बचाया गया? रिलीफ हेलीकॉप्टर जो ऊपर हेलीकॉप्टर थे उनकी वजह से वो बच पाई थी? नहीं, ऐसा नहीं हुआ था। मेघना ने देखा, किसको? अपने ऊपर देखा हेलीकॉप्टर को 11 टाइम, 11 बार उसने देखा कि हेलीकॉप्टर उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं।
बट हेलीकॉप्टर में जो थे उन्होंने, उस क्रू ने उसको नहीं देखा। हेलीकॉप्टर में जो क्रू थे जो बैठे हुए थे वो उसको नहीं देख पाए। तो फिर क्या होता है कि वेव्स की वजह से जो मेघना है वो बहते बहते लड़खड़ाते हुए कहाँ पर आ जाती है, किनारे पर। Then we can say that's no, Meghna was not survived a relief helicopter. तो इसमें हम लिखेंगे false, ओके, क्योंकि मेघना खुद ही आई थी बाद में वेव्स की वजह से। Alma's father realized that a tsunami was going to hit the island. जब अचानक से सब कुछ हिलता है, पानी पानी हो जाता है, तो अचानक से हलचल मचती है। तो अल्माज के जो फादर थे, उस लड़की के जो फादर थे, क्या उसे ऐसा महसूस हुआ था कि हाँ अब सुनामी होने वाली है, ये तूफान है, जो समुद्री तूफान है वो होने वाला है। यस, उसको एहसास हो गया था। तो इसमें भी आप क्या करोगे, ट्रू, ओके। नेक्स्ट है हर मदर। हर मीन्स अल्माज। मदर एंड आंट्स वर वॉश्ड अवे। वॉश्ड अवे मीन्स बह गई, पानी में बह गई। विद द ट्री दैट दे वर होल्डिंग ऑन टू। एक ट्री उनके हाथ आ गया था समुद्र के अंदर, तो उस ट्री को पकड़कर वो थाम कर मतलब वहीं पे खड़ी रही। लेकिन अचानक से तेज लहरें उठी और उन्होंने उसको भी, ट्री के साथ साथ उन दोनों को, उसकी आंटी को, अल्माज की आंटी को और उसकी मॉम को, साथ साथ ही जो वेव्स हैं, लहरें हैं, उसको, उनको दोनों को बहाकर ले गई। तो इसका आंसर भी आप क्या करोगे, यस, इट्स ऑल्सो अ ट्रू स्टेटमेंट, ओके ना। एंड these 5 sentences are dependent upon the true false statement, and look for a second. Yes beta, it's the third exercise, and in this exercise fill the blanks in the sentences below. जो नीचे sentences दिए गए हैं इनको फिल करना है, और फिल कैसे करना है, जो आपको वर्ड दी गई है या कोई वर्ड दिया गया है in brackets, then you have to change into noun, adjective, adverb or verb, etc. according to the sentence. Now listen. The earth trembled, but not many people felt the. अर्थ जो है ट्रैवल बुरी तरह से हिलने लगी थी, बट नॉट मैनी पीपल, लेकिन मतलब भूकंप जब आता है, अर्थ हिलती है ना अर्थक्वेक में, तो इस तरह से इसमें बताया गया कि जो अर्थ है वो ट्रैवल करने लगी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिनको मतलब ये महसूस ही नहीं हुआ। क्या महसूस नहीं हुआ, तो इसमें आएगा ट्रैम्बलिंग। ये बढ़ गया यहाँ पर आपका नाउन, ट्रैम्बलिंग, TREMBLING, ट्रैम्बलिंग, ओके। इसमें ई को रिमूव कर दो और यहाँ से ING ऐड कर दो, ट्रैम्बलिंग। यहाँ पे कंपलसरी नहीं है कि आप इसमें वर्ब भी ऐड करो, हाँ, ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंस आपको वहाँ पर देखना है कि यहाँ पे नाउन आएगी या क्या आएगा, ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच में से। When the zoo was flooded, there was a lot of. जब जू में बाढ़ आ गई, बहुत पानी भर गया, there was a lot of, तो इसके साथ हम वर्ब कभी यूज नहीं करते, इनके साथ भी नाउन ही आती है। lot of and many animals escaped into the countryside, बहुत सारे एनिमल है जो कंट्रीसाइड की तरफ भाग गए। तो कंफ्यूज को क्या बना दोगे, lot of confusion, ठीक है, lot of confusion। थर्ड, we heard with, अब with आ गया तो with के साथ भी आप वर्ब यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। we heard with that the lion had been recaptured, भाई सुनकर जो उन्होंने बड़ी शांति है, काफी आराम मिला ये सुनकर कि जो क्या सुना उन्होंने कि जो लायन था, कुछ लायन है, उसको रिकैप्चर करके दोबारा से पकड़ ले गया। तो रिलीफ का बना दोगे रिलीफ, रिलीफ का क्या बन जाएगा, रिलीफ, ओके, यहाँ पे चेंज हो जाएगा वर्ड आपका, यहाँ से नाउन बन। द जू कीपर वॉज, जू कीपर मीन्स जो जू की देखभाल करते हैं, ठीक है। द जू कीपर वॉज स्टक इन ए ट्री, एक ट्री से टकराया, कौन, जू कीपर। एंड हिज वॉइस फिल्म बाय द टीवी क्रू, आपको वॉइस बताया था ना मैंने, तो ये पैसे वॉइस में जा रहा है ये सेंटेंस हमारा, ओके। एंड हिज, अब रेस्क्यू, रेस्क्यू से क्या लिखोगे, रेस्क्यू तो नहीं लिख सकते, उसको रेस्क्यू करने वाले, जो बचाते हैं, उसका बचाव करने वाले, उनको हम क्या बोलते हैं, रेस्क्यूअर। तो इसमें आप आर लगा देना,
Rescuer. Okay. The zookeeper was stuck in a tree and his rescuer was filmed by the TV crew. जो zookeeper है वो एक ट्री से टकराया और जो उसको बचाने वाले थे, जो उसको बचाव करने के लिए आए थे, रेस्क्यूअर आए थे, उनको किसने शूट किया? उनकी फिल्म बनने लगी, मतलब उसको कैमरे में कैद करने लगे। कौन? टीवी क्रू, जो टीवी की टीम होती है, मीडिया वगैरह ये सब। फिफ्थ वन, there was much blame in the village when the snake charmer came visiting. कि जो ये है बहुत ही ज्यादा क्या हो गया था, विलेज में बहुत ज्यादा हो गया था। when the snake, जब जो स्नेक है कहाँ विजिटिंग, चमकता हुआ वो मतलब वहां पर आया। तो इस सेंटेंस में है there was much in the village, इसमें एक वर्ड ब्रैकेट में आएगा एक्साइट, इसमें यहाँ पर ब्रैकेट में एक्साइट, तो आप यहाँ पे लिख देना एक्साइटमेंट। ओके। There was much excitement in the village when the snake charmer came visiting. Now students, we have done the revision of chapter 2. Thanks.